Hello and welcome to my channel Amrita Raichan Chef and Beyond. Well, मेरे घर का खाना is back in a newer, fresher and more exciting avatar. तो आज मेरे घर का खाना में क्या बन रहा है? आज बन रहा है cashew chicken with rice, a super healthy, super hearty and my son's favorite recipe. Let's begin. इस रेसिपी का बेस्ट पार्ट ये है कि ये पूरा हेल्दी एंड हार्टी मील बस सिर्फ इस एक पैन में बनेगा। तो यहाँ फ्लेम ऑन करते हैं। पैन जैसे ही गर्म हो जाए इसमें हम डालेंगे सब सेसमे ऑयल। अब सेसमे ऑयल अगर आपके पास नहीं है, यू कैन यूज रेगुलर कुकिंग ऑयल एज वेल, बट आई लाइक सेसमे ऑयल बिकॉज वो फ्राइड राइस वाला जो फील होता है ना, जो उसकी खुशबू होती है, जो फ्लेवर होता है, वो इस सेसमे ऑयल से आता है। सो आई एम गोइंग टू यूज दिस टू फ्राई माय rice. In goes some spring onions. Now, spring onions really adds a lot of crunch and flavor to this dish. Now, एक चीज आपको बता दूं कि मेरे घर का खाना की रेसिपीज बहुत इजी एंड बहुत forgiving होती हैं। ये वो खाना है जो मेरे घर में बनता है। आप इसे अपने घर में अपने प्रेफरेंस, अपने इंग्रेडिएंट्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से बना सकते हैं। तो स्प्रिंग अनियंस नहीं है, यूज रेगुलर अनियंस, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, हल्का सा इसे सॉटे करना है एंड इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सम बॉइल्ड ब्राउन राइस। इस रेसिपी में आई प्रेफर यूजिंग ब्राउन राइस बिकॉज ये मेरे वन पॉट मील को और भी ज्यादा हेल्दी कर देता है। सीजन इट विद अ लिटिल डैश ऑफ सॉल्ट, सम पेपर, गिव इट अ नाइस टॉस। And last but not the least, इसमें मैं डालूंगी हल्का सा लाइट सोया सॉस। This is done. Believe it or not, इतनी जल्दी ये बन जाता है। Of course, इसे आप अगर एग फ्राइड राइस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो अंडे डालिए and it will become an egg fried rice. गार्लिक डाल सकते हैं, but right now I'm keeping it simple क्योंकि मैं cashew chicken बना रही हूँ, which is going to be the major flavor bomb. But I have to taste this. Seasoning perfect होनी चाहिए before I transfer it to the bowl. Let's do that. Yum. ऐसे भी इसको खा सकते हैं। चलिए, let's transfer this to the bowl. खुशबू आ रही है और अभी तो 1/4 ऑफ द रेसिपी हुआ है। आगे आगे देखिए होता है क्या। चलिए, पैन यही रहेगा लाइक आई सेड, लेकिन इंग्रेडिएंट्स और आ जाएंगे। So, अब ये सेम पैन में I'm going to add a little more oil and since it's cashew chicken, we're going to fry some cashews. तो इसमें मैं रेगुलर ऑयल यूज कर रही हूँ। सेसमे ऑयल पड़ेगा बट राइट इन द एंड। अब कैश्यू को हम फ्राई सबसे पहले करते हैं, लेकिन डिश में सबसे एंड में डालते हैं बिकॉज वी वांट द कैश्यूज टू स्टे क्रंची। चलिए, ये हो गया। You saw the beautiful color, nice and golden, and now we're going to take this out on an absorbent paper. Cashews are ready. Time to prep the chicken. इसके लिए मैंने ब्रेस्ट पीसेस लिए हुए हैं, लेकिन आप थाई भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली बोनलेस पीसेस होने चाहिए एंड इससे ज्यादा बड़े नहीं। So now time for some salt, some pepper, थोड़ा सा डार्क सोया सॉस and some sweet chili sauce. अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर to make my chicken nice and crunchy.
And now let's mix this all together. अब जैसे ही तेल गरम हो जाए, हम एक एक करके चिकन के पीसेस इसमें डाल देंगे। ब्रेस्ट पीसेस यूज करने का ये भी फायदा है कि दे गेट कुक्ड वेरी फास्ट। अगर आप थाई के पीसेस यूज करें, रिमेंबर दे गोना टेक अ लिटिल लॉन्गर टू कुक। अब एक एक करके हम क्यों इसे डाल रहे हैं? ताकि ये चिकन के पीसेस एक दूसरे के साथ चिपके ना। ऑल्सो फ्लेम हाई होनी चाहिए। ये जब मैं लाइव भी करती थी, मैं बहुत डिटेल में आपको सब समझाती थी। फ्लेम क्यों हाई होना चाहिए? बिकॉज हम एक ब्राउनिंग चाहते हैं चारों साइड में ऑफ द चिकन पीसेस। पूरी तरह से हम इसे कुक यहाँ नहीं कर रहे हैं, वो एंड में होगा when all the vegetables and everything else goes in as well. And look at that color. That's what I'm looking for, that lovely browning on all sides. और देखा कितनी जल्दी हो गया ये? That was the magic of high heat. ब्राउन ऑन बोथ द साइड्स। अब इन्हें हम तेल से बाहर निकाल देंगे। ओके, तो अब जो चिकन का तेल था मैंने निकाल दिया है बिकॉज आई वांट टू यूज सेसमी ऑयल अगेन। तो अगेन द पैन गोज ऑन विद द हीट। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा सेसमी ऑयल। अब सेसमी ऑयल का एक बहुत ही डिस्टिंक्ट फ्लेवर होता है जो एशियन फूड को एक बहुत ही प्यारा बर्स्ट ऑफ फ्लेवर देता है, एंड व्हिच इज व्हाई आई लव यूजिंग इट। जैसे ये हल्का सा गर्म हो जाए, हम इसमें डाल देंगे फाइनली स्लाइस्ड गार्लिक। फिर इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी रेड चिलीज। अब ये स्पाइसी वाले नहीं है, सो डोंट वरी। बच्चों को भी आप ये डिश खिला सकते हैं, बड़ों के लिए तो है। दीज आर नाइस एंड फ्लेवरफुल एंड अमेजिंग। टाइम फॉर सम अनियंस। अब ये सब हमने थोड़े मोटे मोटे काट के रखे हैं, फाइन नहीं इन्हें चॉप करना है। और अब इसके बाद हर एक इंग्रेडिएंट फटाफट इसी पैन में पड़ेगा। Now we season this with a little salt, some black pepper powder, give it a nice toss. अगेन अब सारा कुछ हाई हीट में होगा बिकॉज यू वांट टू रिटेन द नाइस कलर, द क्रंचीनेस ऑफ ऑल द वेजिटेबल्स दैट you've added. तो बस 2 tosses and it's done. Now in goes our chicken. और अब इसमें थोड़ा सा ग्रेवी मिलाने के लिए I'm going to add some chicken stock. अब इसमें और थोड़ा फ्लेवर डालने के लिए we'll add the sauces. Some soy sauce and again some sweet chili sauce. अब ये जो इसकी ग्रेवी है वो थोड़ी थिक होनी चाहिए, पर इफ यू रिमेंबर हमने कॉर्नफ्लावर लगाया था चिकन में, तो पहले हम वेट करेंगे कि वो कॉर्नफ्लावर अपना काम करे। इफ उसी के वजह से थिकन हो जाता है ग्रेवी देन इज फाइन, अदरवाइज वी विल ऐड अ लिटिल मोर कॉर्नफ्लावर। लेकिन इस बार हम स्लरी बना के उसे डालेंगे। तो स्लरी बनाने के लिए वी विल ऐड a teaspoon of कॉर्नफ्लावर एंड 2 teaspoons of water. तो रेशियो 1:2 का है, डिपेंडिंग ऑन क्या क्वांटिटी की स्लरी आपको बनानी है। जस्ट मेंटेन दिस 1:2 रेशियो। एक बार ये अच्छे से कॉर्नफ्लावर मिक्स हो जाए देन डालने का भी एक तरीका होता है। बिल्कुल सारी चीज़ों को साइड में करके हम डायरेक्टली इसे ग्रेवी में डालते हैं, लाइक सो, एंड इमीडिएटली मिक्स इट। देखिए किस तरह से ग्रेवी हमारी इंस्टेंटली थिक हो गई है। Now all I'm going to do is check for seasoning, check for doneness of the chicken, मतलब चिकन अच्छे से पका है कि नहीं, सीजनिंग ठीक है कि नहीं, वेजिटेबल्स क्रंची है कि नहीं। Yum. Perfect. Last but not the least,
कैश्यू चिकन बन रहा है। तो चलिए टाइम टू ऐड अ कैश्यू। लेकिन हम पूरा एक साथ नहीं डालेंगे, हम अभी इसमें आधा डालेंगे एंड हाफ विल बी फॉर द टॉप गार्निश। And it's done. Time to present this. प्रेजेंटिंग के लिए भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है मेरे पास। तो इस बोल में मैंने राइस डाला था, रिमेंबर। नाउ विद द हेल्प ऑफ अ स्पैचुला इस पूरे राइस को मैं थोड़ा साइड कर दूंगी। जस्ट इवन दिस आउट प्रॉपर्ली। जैसे मैंने बोला था, little bit of cashew right on top. Well, now is the time to taste the magic of मेरे घर का खाना. And while I do that, आपको क्या करना है? Like and share this video with all your friends and family and tell everyone that मेरे घर का खाना is back. Of course, don't forget to subscribe to Amrita Raichand Chef and Beyond. See you next Friday.